हेलो एवरीवन। आज हम लोग प्रेसिडेंट से रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट होंगे वो इसमें कवर करेंगे, जो कि हमारे अपकमिंग बीपीएससी प्री के लिए इंपॉर्टेंट होगा। चलिए शुरू करते हैं। प्रेसिडेंट से रिलेटेड जो है, पहला एक फर्स्ट सिटीजन ऑफ द कंट्री होते हैं ये। और जो प्रोविजन दिया गया कॉन्स्टिट्यूशन में, कहाँ से कहाँ तक दिया गया, आर्टिकल 52 से लेके 62 तक दिया गया है। इसमें जो है प्रेसिडेंट के बारे में जितने भी प्रोविजन है सारे इसमें दिए गए हैं। देखिए आर्टिकल देख लेते हैं। आर्टिकल 52 में क्या है, देयर शैल बी अ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। 53 क्या है, द एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द यूनियन शैल बी वेस्टेड इन द प्रेसिडेंट। जितने भी एग्जीक्यूटिव पावर होते हैं वो किसके पास होते हैं, प्रेसिडेंट जो होते हैं वो सर्वोपरि होते हैं उसमें। 54 का आर्टिकल क्या कहता है, द प्रेसिडेंट शैल बी इलेक्टेड बाय द इलेक्टोरल कॉलेज। आर्टिकल 55 है, मैनर ऑफ इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट, किस तरह से इलेक्शन होगा। टर्म ऑफ ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट जो है आर्टिकल 56 में दिया गया, जो 5 ईयर फ्रॉम द डेट ऑन विच इंटर हिज ऑफिस। तो ये आर्टिकल 56 है। 57 जो एलिजिबिलिटी फॉर री इलेक्शन ऑफ अ पर्सन टू द ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट दिया गया है। 58 क्या कहता है, क्वालिफिकेशन फॉर इलेक्शन एज प्रेसिडेंट, क्वालिफिकेशन 58 आर्टिकल में। 59 में क्या है, कंडीशंस ऑफ प्रेसिडेंट ऑफिस। 60 में दिया गया ओथ एंड अफर्मेशन बाय द प्रेसिडेंट। 61 है प्रोसीजर फॉर द इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट, ये इंपॉर्टेंट याद रखेंगे। जो इम्पीचमेंट प्रोसेस है किस आर्टिकल में है, आर्टिकल 61 में दिया गया है। वहीं 62 जो है, टाइम ऑफ होल्डिंग इलेक्शन टू फिल वैकेंसी इन द ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट। तो ये सारे आर्टिकल इंपॉर्टेंट है। 61 इंपॉर्टेंट है, प्रोसीजर फॉर द इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट जो है आर्टिकल 61 में दिया गया है, ध्यान रखेंगे। देखिए मेथड्स इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट में, मेथड्स क्या होता है, तो पहला है प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन होता है, सिंगल ट्रांसफरेबल वोट होता है और सीक्रेट बैलेट के थ्रू होता है। ठीक है, ये मेथड हो गया। इलेक्टोरल कॉलेज में कौन कौन से आते हैं, इलेक्टेड मेंबर जो होते हैं बोथ हाउस ऑफ पार्लियामेंट, जो दोनों हाउस होंगे राज्यसभा लोकसभा, उसके जो इलेक्टेड मेंबर जितने भी होंगे वो सारे लोग वोट डालेंगे। उसके बाद इलेक्टेड मेंबर ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबलीज होंगे ऑफ द स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज में कौन होंगे, दिल्ली, पुडुचेरी एंड जम्मू एंड कश्मीर। तो याद रखना है, इलेक्टेड मेंबर ऑफ बोथ हाउस ऑफ पार्लियामेंट एंड इलेक्टेड मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबलीज, यहाँ ध्यान रखेंगे असेंबलीज है, काउंसिल नहीं होगा। नेक्स्ट है क्वालिफिकेशन फॉर द ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट, क्या है, तो सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए, मस्ट हैव कंप्लीटेड 35 ईयर्स ऑफ एज, एज क्या है 35 होना चाहिए। मस्ट बी क्वालिफाइड टू बी इलेक्टेड अ मेंबर ऑफ लोकसभा। नेक्स्ट है नॉट होल्डिंग ऑफिस ऑफ प्रॉफिट इन स्टेट सेंट्रल एंड लोकल गवर्नमेंट। तो क्वालिफिकेशन देख लिया, सिटीजन होना चाहिए, 35 ईयर एज होना चाहिए, मस्ट बी क्वालिफाइड टू बी इलेक्टेड अ मेंबर ऑफ लोकसभा होना चाहिए, नॉट होल्डिंग ऑफिस ऑफ प्रॉफिट इन स्टेट सेंट्रल एंड लोकल गवर्नमेंट। नॉमिनेशन इन द इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट, तो नॉमिनेशन के बारे में देख लेते हैं। जो नंबर ऑफ प्रोपोजर एंड सेकेंडर ऑफ द कैंडिडेट होता है, एटलीस्ट 50 इलेक्टर होना चाहिए, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली से। ठीक है, कितने होने चाहिए, 50 इलेक्टर होने चाहिए। सिक्योरिटी डिपॉजिट कितने होगा, ₹15,000 का होगा। अ फोर फीचर ऑफ सिक्योरिटी डिपॉजिट ऑन रिसीविंग लेस देन 1/6 ऑफ द टोटल कास्ट। तो अगर इतना नहीं आता है तो ये अमाउंट वापस नहीं होगा। वैकेंसी इन द ऑफिस ऑफ द प्रेसिडेंट, तो कैसे होता है ये देखते हैं। ऑन रिमूवल बाय इम्पीचमेंट प्रोसेस, ऑन हिज डेथ, ऑन हिज रेजिग्नेशन एंड व्हेन द इलेक्शन इज डिक्लेयर्ड इनवैलिड बाय द सुप्रीम कोर्ट। तो ये वैकेंसी का प्रोसेस था। अगर इम्पीचमेंट होता है तो उसके थ्रू वैकेंसी होता है, डेथ के थ्रू होता है, रेजिग्नेशन दे देते हैं तो होता है, और सुप्रीम कोर्ट डिक्लेयर इनवैलिड कर देती है उसके, वो भी वैकेंसी होता है उसमें। तो इम्पीचमेंट मोशन देखते हैं ऑफ द प्रेसिडेंट किस तरह से होता है। तो आर्टिकल 61 में जो है ये दिया गया है, बताया था मैंने अभी ऊपर में। तो आर्टिकल 61 में इम्पीचमेंट प्रोसेस दिया गया है। रीजन क्या होना चाहिए, वायलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बाय द प्रेसिडेंट। नोटिस जो है 14 डेज पीरियड नोटिस देना चाहिए टू द इंट्रोडक्शन ऑफ द प्रपोजल, जो प्रपोजल दे रहे हैं उससे पहले 14 दिन पहले नोटिस देना चाहिए। और सिग्नेचर ऑन नोटिस जो होता है, एटलीस्ट 1/4 ऑफ द मेंबर ऑफ द हाउस कंसर्न, जितने भी मेंबर हैं उसका 1/4 एटलीस्ट होना चाहिए सिग्नेचर। और इन एनी हाउस ऑफ पार्लियामेंट, ये जो इम्पीचमेंट मोशन है किसी भी हाउस में स्टार्ट किया जा सकता है, अगर पास हो जाता है बाई बोथ हाउस ऑफ पार्लियामेंट सेपरेटली बाई मेजोरिटी ऑफ नॉट लेस देन 2/3 ऑफ द टोटल मेंबर्स ऑफ द बॉडी। तो हमने इम्पीचमेंट प्रोसेस देख लिया। पावर देखिए इसमें क्या क्या होते हैं। एग्जीक्यूटिव पावर में क्या है, आर्टिकल 53 सब क्लॉज 1 में है कि दिस एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ यूनियन शैल बी वेस्टेड इन द प्रेसिडेंट। फिर से ऑल एग्जीक्यूटिव एक्शन ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया शैल बी एक्सप्रेस टू बी टेकन इन द नेम ऑफ द प्रेसिडेंट। जितने भी एग्जीक्यूटिव एक्शन होंगे नेम ऑफ द प्रेसिडेंट होंगे, ये आर्टिकल 77 1 में है। ऑल अपॉइंटमेंट मेड बाय द प्रेसिडेंट एक्सेप्ट द अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस, तो जो भी अपॉइंटमेंट होंगे एक्सेप्ट द अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस। एंड डिक्लेयरिंग एंड एडमिनिस्ट्रिंग शेड्यूल एरियाज, ये भी है एग्जीक्यूटिव पावर में हो गया। लेजिस्लेटिव पावर में क्या है, समनिंग प्रोडोगेशन एंड डिसोल्यूशन ऑफ पार्लियामेंट, आर्टिकल 85 है। स्पेशल एड्रेस बाय द प्रेसिडेंट इन द पार्लियामेंट, ज्वाइंट सिटिंग ऑफ बोथ हाउस ऑफ पार्लियामेंट, ये आर्टिकल 108 में है। ज्वाइंट सिटिंग को कौन प्रिसाइड करते हैं, तो प्रेसिडेंट। ठीक है, यहाँ ध्यान रखेंगे, सॉरी ये प्रेसिडेंट नहीं होगा,
जो प्रिसाइड करते हैं वो लोकसभा के स्पीकर होते हैं, और जो बुलाते हैं ज्वाइंट सिटिंग वो प्रेसिडेंट होते हैं। तो ये चीज़ ध्यान रखना है, बुलाते हैं ज्वाइंट सिटिंग डेडलॉक पे तो प्रेसिडेंट बुलाते हैं, और जो प्रिसाइड करते हैं वो लोकसभा के स्पीकर होते हैं। एसेंट टू बिल आर्टिकल 111 में है। प्रोमलगेट्स ऑर्डिनेंस, ऑर्डिनेंस कितने आर्टिकल में है? 123 आर्टिकल याद रखना है, ऑर्डिनेंस का आर्टिकल 123 है, इंपॉर्टेंट है। जुडिशियल पावर में क्या है? अपॉइंटमेंट ऑफ जजेज ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट्स। पार्डनिंग पावर है आर्टिकल 72 के तहत। पावर टू कंसल्ट सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 143, तो सुप्रीम कोर्ट से कंसल्ट करने का पावर है, तो ये आर्टिकल 143 में है। इमरजेंसी प्रोविजन देख लो, आर्टिकल 352 में नेशनल इमरजेंसी है। प्रेसिडेंट रूल आर्टिकल 356 है, 356। एंड फाइनेंशियल इमरजेंसी किसमें? आर्टिकल 360 में है। फाइनेंशियल पावर देखिए क्या होता है। मनी बिल इंट्रोड्यूस्ड इन द पार्लियामेंट ओनली विद द प्रियर रिकमेंडेशन ऑफ द प्रेसिडेंट। आर्टिकल 110 के तहत जो मनी बिल पार्लियामेंट में प्रोड्यूस किया जाता है तो पहले प्रेसिडेंट का रिकमेंडेशन लिया जाता है उस पर। द प्रेसिडेंट काउजेज यूनियन बजट टू बी लेड बिफोर द पार्लियामेंट आर्टिकल 112 एंड एक्सपेंडिचर फ्रॉम कंटीजेंसी फंड ओनली विद द प्रियर परमिशन ऑफ द प्रेसिडेंट आर्टिकल 267। जो कंटीजेंसी फ्रॉम फंड से एक्सपेंडिचर निकालना है तो उसके लिए परमिशन होना चाहिए प्रेसिडेंट का। फाइनेंस कमीशन को अपॉइंट करते हैं प्रेसिडेंट आर्टिकल 280 के तहत। अदर पावर में इंटरनेशनल ट्रीटीज एंड एग्रीमेंट्स आर कंक्लूडेड इन द नेम ऑफ प्रेसिडेंट। सुप्रीम कमांडर ऑफ द इंडियन आर्मी होते हैं ये। इंडियाज रिप्रेजेंटेटिव इन इंटरनेशनल फोरम एंड अफेयर, सेंडिंग एंड रिसीविंग एम्बेसडर और हाई कमिश्नर्स। तो यहाँ पे लिस्ट दिया गया प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का, देख लीजिए। पहले डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, दूसरे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे, थर्ड जाकिर हुसैन थे, वीवी गिरी ऑफिशिएटिंग थे, जस्टिस मोहम्मद हिदायतुल्लाह ऑफिशिएटिंग थे, वीवी गिरी है फिर से। तो ये एक बार देख लेंगे। नेक्स्ट है पार्डनिंग पावर ऑफ द प्रेसिडेंट। पार्डनिंग कंप्लीटली फ्री फ्रॉम पनिशमेंट हो जाता है। कम्यूट में क्या होता है? रिड्यूस बाय चेंजिंग द नेचर ऑफ पनिशमेंट। इसमें क्या होता है? नेचर जो होता है पनिशमेंट का वो चेंज किया जाता है। रेमिट में रिड्यूसिंग द पीरियड ऑफ पनिशमेंट, रेमिट में पीरियड को रिड्यूस किया जाता है। रेप्राइव में रिडक्शन ऑफ पनिशमेंट इन स्पेशल सर्कमस्टांसेस एंड रेस्पाइट अ टेम्पररी सस्पेंशन ऑफ पनिशमेंट स्पेशली डेथ पेनाल्टी। तो पार्डन, कम्यूट, रेमिट, रेप्राइव एंड रेस्पाइट। पार्डन में कंप्लीटली फ्री कर दिया जाता है पनिशमेंट से। कम्यूट में क्या किया जाता है? रिड्यूस कर दिया जाता है, चेंज कर दिया जाता है नेचर ऑफ पनिशमेंट। रेमिट रिड्यूस कर दिया जाता है पीरियड को। रेप्राइव रिडक्शन ऑफ पनिशमेंट होता है स्पेशल सर्कमस्टांसेस में। रेस्पाइट टेम्पररी सस्पेंशन ऑफ पनिशमेंट होता है। वीटो पावर क्या है? देखो, एब्सोल्यूट वीटो पावर, रिजर्व ओपिनियन ऑन द बिल, सस्पेंसिव वीटो, सेंडिंग द बिल बैक टू पार्लियामेंट फॉर कंसिडरेशन विद ऑब्जेक्शंस, एंड पॉकेट वीटो, नॉट टेकिंग एनी डिसीजन ऑन द बिल। ये ध्यान रखेंगे। इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है कुछ, उसे देख लेते हैं हम लोग। कमांडर इन चीफ जो होते हैं 3 आर्मीज के, प्रेसिडेंट होते हैं। कॉन्स्टिट्यूशनल राइट टू डिक्लेयर ज्योग्राफिकल एरिया, शेड्यूल एरिया किसके पास है? प्रेसिडेंट के पास है। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कैन सबमिट हिज रेजिग्नेशन, किसे सबमिट करते हैं रेजिग्नेशन? वाइस प्रेसिडेंट को। किसे सबमिट करते हैं? वाइस प्रेसिडेंट को। शेड्यूल एरिया को जो कॉन्स्टिट्यूशनल एरिया डिक्लेयर करना है तो कौन करेंगे? प्रेसिडेंट करेंगे। उसके बाद इलेक्टेड मेंबर ऑफ दिल्ली एंड पुडुचेरी लेजिस्लेटिव असेंबली वर इंक्लूडेड इन द प्रेसिडेंट्स इलेक्टोरल कॉलेज। तो किस अमेंडमेंट के थ्रू? 78th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1992 था ये। वेयर देयर इज वैकेंसी ऑफ द ऑफिस ऑफ द प्रेसिडेंट इट शुड बी फिल्ड विद इन 6 months फ्रॉम द डेट ऑफ वैकेंसी। तो कितने पीरियड का टाइम होता है? 6 month का। वन हु विल टेक ओवर द ऑफिस वैकेंट ड्यू टू डेथ, रेजिग्नेशन और रिमूवल ऑफ द प्रेसिडेंट, तो कौन ऑफिस अटेंड कर सकते हैं? वाइस प्रेसिडेंट करेंगे। इन द एब्सेंस ऑफ वाइस प्रेसिडेंट तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया करेंगे। तो या तो वाइस प्रेसिडेंट करेंगे, वाइस प्रेसिडेंट नहीं है तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया करेंगे। एग्जाम विजन में देखिए क्या था? टिल नाउ द ओनली चीफ जस्टिस ऑफ द कंट्री टू होल्ड द ऑफिस ऑफ द प्रेसिडेंट, तो कौन है वो? जस्टिस मोहम्मद हिदायतुल्लाह। ये 20 जुलाई 1969 1969 से 24 अगस्त 1969 तक थे। मनी बिल इज इंट्रोड्यूस्ड इन लोकसभा बाय द प्रियर रिकमेंडेशन ऑफ द प्रेसिडेंट, हमने देख रखा है पहले। प्रेसिडेंट हैज द राइट टू रिसीव इंफॉर्मेशन फ्रॉम प्राइम मिनिस्टर अंडर आर्टिकल 78 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो जो प्राइम मिनिस्टर राइट है कि प्राइम मिनिस्टर के द्वारा उन्हें इन्फॉर्मेशन दिया जाएगा, तो आर्टिकल 78 में ही। ओनली प्रेसिडेंट ऑफ द कंट्री इज टू बी इलेक्टेड अनअपोज्ड, तो ये नीलम संजीव रेड्डी थे। ओनली प्रेसिडेंट ऑफ द कंट्री इज टू इलेक्टेड अनअपोज्ड, नीलम संजीव रेड्डी। इम्पीचमेंट प्रोसीडिंग्स आर एक क्वासी जुडिशियल प्रोसेस होता है। एंड एग्जीक्यूटिव चेयरमैन ऑफ इंडिया कौन है? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो हमारा प्रेसिडेंट कवर हो गया। इसी तरह वीडियो में बने रहे, हम लोग दूसरे टॉपिक के साथ मिलेंगे और आप लोग रिवीजन अच्छे से करते रहे। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।